बड़ी खबर के साथ हिंदुस्तान के आइन की 75वीं सालगिरह आज देखने को मिली और वहीं पर इस मौके पर तकरीब का भी आगाज किया गया। सदर द्रौपदी मुर्मू पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल से उन्होंने खिताब किया और इस तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, नायब सदर और दीगर शख्सियात तकरीब में मौजूद रहे और संविधान सदन में ये तकरीब जो है वो मुनक्किद हुई है। और आज हिंदुस्तान के आइन के 75वें सालगिरह के मौके पर जो ये तकरीब है उसका आगाज किया गया। संविधान सदन में तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, नायब सदर और दीगर शख्सियात भी इस तकरीब में मौजूद रहे। हिंदुस्तान आज 26 नवंबर को आइन की 75वीं सालगिरह मना रहा है, जो कौम के लिए एक अहम मौका है। इस मौके पर सदर द्रौपदी मुर्मू ने सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट से खिताब किया। लोकसभा और राज्यसभा के अरकान से उन्होंने खिताब किया। ये तकरीब हिंदुस्तान के आइन को अपनाने की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुनक्किद की जा रही है और इसके साथ ही आईनी इक़्तिदार को फरोग देने के लिए साल भर जारी रहने वाली तकरीबात का भी आगाज जो है वो किया गया। तकरीब में नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वुज़रा और दीगर मौजूद शख्सियात इस मौके पर मौजूद रहे। ओम बिरला ने तकरीब का इस्तकबालिया पेश किया। हिंदुस्तान आइन को आइन साज असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, जो बाद में 26 जनवरी 1950 को नाफिज हुआ। इस दिन को 19 नवंबर 2015 को जारी करदा नोटिफिकेशन के तहत हर साल यौम आइन के तौर पर मनाया जाता है। इसका मकसद शहरियों में आइनी इक़्तिदार को फरोग देना है। Honorable members, evolution of a structured interactive mechanism amongst those at the helm of these institutions would bring greater convergence in serving the nation. It is constitutional ordainment that the Parliament, after shaping legislation, must also ensure legislation trajectory in right direction. As guardians of democracy, we bear the sacred duty to honor our citizens' rights, aspirations, and ceaselessly pursue their dreams by making optimal contributions inspired by national welfare and public interest. It is for this that June 25 is now set to be celebrated every year, reminding us of the emergency, the darkest period when fundamental rights of citizens were suspended, people were detained without any reason, and civil rights were violated. Honorable members, all citizens, particularly members of Parliament, must amplify our nation's resonance on the world stage. May this honored chamber resonate with democratic wisdom, maintaining the bond between citizens and their elected representatives. As we commemorate the 75th anniversary, let us commit to building a more vital collective consciousness of our Constitution that binds us as people and promotes progressive nation building ideas while shielding us from the consequences of sectarian perspectives. Honorable members, I seek to refer in conclusion Dr. Ambedkar's reflection in his last address in the Constituent Assembly on November 25, 1949 in this hallowed theatre. I quote, "What perturbs me greatly is the fact that not only India has once before lost her independence, but she lost it by the infidelity and treachery of some of her own people. Will history repeat itself?" It is this thought which fills me with anxiety. This anxiety is deepened by realization of the fact that in addition to our old enemies in the form of caste and creeds, संविधान सदन में आयोजित
इस ऐतिहासिक संविधान दिवस कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी राजनीतिक दलों के नेतागण, माननीय सदस्यगण आज संविधान दिवस उत्सव मनाने करोड़ों भारतीय वासियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 75 वर्ष पहले आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार भी बन रहे हैं और साक्षी भी। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। उस दिन संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया था। हमारे संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। हमारा संविधान हमारे सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है। आज कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं संविधान सभा के सदस्यों और कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हमें उन अधिकारियों के अमूल्य योगदान को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने नेपथ्य में रहकर काम किया। उनकी कार्यनिष्ठा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया। उनमें प्रमुख भूमिका श्री BN राव की थी, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। मैं संविधान सभा के सचिव श्री HBR अंगगर, संयुक्त सचिव श्री SN मुखर्जी और उप सचिव श्री जुगल किशोर खन्ना को भी उल्लेख करना चाहूंगी।